जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि संतों की सेवा के लिए भगवान के भगत भी चोरी करते हैं। आओ उस चोरी से प्रसन्न होकर के भगवान खुद उनको दर्शन देते हैं। ऐसी भगवान की महिमा निराली है। एक समय की बात है कि एक शहर में हरपाल सिंह नाम के एक बहुत बड़ी जमींदार रहते थे और वो भगवान के बहुत प्रिय थे, बहुत भक्त थे। हमेशा संतों महात्माओं की सेवा में लगे रहते, भगवान का पूजा पाठ किया करते। उनका तन मन भगवान में ही लगा रहता। वो भगवान की भक्ति में ही अपने आप को कुर्बान कर चुके थे। भक्ति करना ही उनका एक मूल उद्देश्य बन गया था। लेकिन उन्होंने बहुत समय बीत गया, उन्होंने अपनी शादी नहीं की। जब लोग शादी के लिए आते तो कह देते कि यदि कोई भगवान का भक्त हो जो हमारे जैसी भक्ति करता हो, भगवान को याद करता हो, ऐसा कोई मिलेगा तो उसी से हम शादी करेंगे, अन्यथा हम पूरे जीवन भर कुंवारे ही रहेंगे। ऐसे कुछ समय की बात एक आदमी आया उनके पास और कहा कि हमारी कन्या है जो आपके जैसा ही वो भक्त है, लेकिन हमारी कन्या का एक शर्त है, वह शादी तभी करेगी जब कोई 1000 संतों महात्माओं को, भगवान के भक्तों को, 1000 भक्तों को रोज भोजन कराएगा। तो ये भक्त हरपाल तो बहुत प्रसन्न हुए। कहे कि मतलब वो इतना बड़ा भक्त भगवान का कि भगवान के भक्तों को भोजन कराने के लिए कह रही है, तो ऐसे से तो हम शादी जरूर करेंगे। उन्होंने उससे शादी स्वीकार कर लिया और उसकी शर्त को मान लिया। शादी हो गई। उनकी पत्नी धर्मपत्नी घर पे आई और वो प्रतिदिन जो है संतों महात्माओं को भोजन कराते, प्रतिदिन भंडारा कराते। 1000 तो कराते नहीं थे। अब महात्मा 200-400 कभी कम से कम तो कराना नहीं था, ज्यादा आ जाते थे। तो उनका बहुत समय तक, क्योंकि वो धनवान थे, बहुत समय तक वो महात्माओं को भोजन कराते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका जो पूर्वजों का कमाया हुआ धन था, पैतृक संपत्ति, धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो उनके पास जो है अब महात्माओं को भोजन कराने के लिए कुछ रह नहीं गया। तो शहर में जो है उनको सभी लोग जानते थे, तो शहर में लोगों से उन्होंने कर्जा लेना शुरू किया। तो लोग ये जानते थे संपन्न है, कर्जा हमारा दे देंगे, तो लोग उनको कर्जा देने लगे। तो कर्जा सबसे मांगते गए और भगवान के भक्तों को, संतों महात्माओं को वो भोजन कराते गए, भंडारा कराते गए। ऐसे जब कुछ समय बीत गया तो लोग सोचने लगे, उनको जरूरत पड़ी, जो कर्जा दिए थे वो भी मांगने लगे जब अपना कर्जा, तो वो तो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास तो कुछ रह नहीं गया था। लेकिन लोग उनको कुछ कह भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जमींदार थे।
जमींदार। तो पूरे शहर में ये मतलब हल्ला हो गया कि देखो, ये जमींदार साहब जो है हरपाल सिंह जी, पहले तो बहुत अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन अब कर्जा ले लेते हैं तो देते ही नहीं। तो भैया अब इनको कर्जा न दिया जाए, कर्जा न दिया जाए। तो हरपाल सिंह सोचे कि अब तो कोई कर्जा भी नहीं देगा, अब कैसे संतों महात्माओं को भोजन कराएंगे। तो क्या करते थे कि अब जो बड़े बड़े लोग रहते थे, सेठ लोग जिनके पास अनाज की कमी नहीं रहती थी, उनके यहाँ वो चोरी करने लगे। यानी 1,000 महात्माओं को भोजन कराने के लिए उतना वो राशन पानी ले जाते थे, यानी धन नहीं चुराते थे। इससे क्या हुआ है, ऐसे पूरे शहर में बहुत जगह उन्होंने चोरी किया। तो लोग ये कहते थे कि भैया वो चोर जो है चोरी तो करता है, लेकिन अनाज की चोरी करता है, वह धन की चोरी नहीं करता। कैसा चोर है, विचित्र है। तो सब लोग पहरा अपने अपने धन जहाँ पे उनका जो है अनाज रखा रहता था, पहरा लगवा दिए कि देखा जाए। तो हरपाल सिंह सोचने लगे अब क्या करूं, अब तो अनाज भी नहीं मिलना। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे ऐसे निरंकुश लोग, तो हरपाल जी थोड़ा थोड़ा उनके यहाँ से धन की चोरी करने लगे और उसको बेच करके रोज महात्माओं को भोजन कराते रहे। ऐसे उनका दिनचर्या चलता रहा, ऐसे बहुत समय बीत गया और हरपाल सिंह के पास तो कुछ था नहीं, कुछ रह नहीं गया था। लेकिन भंडारा ही बराबर चलता रहा, भंडारा भी बराबर चलता रहा। तो महात्मा ये समझाते हैं, मालिक इस बात को समझाते हैं कि हरपाल सिंह ने सोचा कि क्या किया जाए। अब तो किस जगह चोरी किया जाए, किसको लूटा जाए, कैसे जो है कल का भंडारा कराया जाए, ये सोच में पड़े थे। तो भगवान ने सोचा अब मेरा भक्त अपने लिए तो कुछ करता नहीं है, लेकिन संतों महात्माओं को भोजन कराने के लिए वह सब कुछ सह रहा है। धन दौलत तो उसका खत्म हो गया, लूटपाट किया तो वह भी बदनामी सह रहा, हर तरह से जो है उसकी बदनामी हो रही, फिर भी वह संतों महात्माओं की सेवा में लगा हुआ है। किसी न किसी बहाने से महात्माओं की सेवा वो कर रहा है, अब चल के अपने भक्त को दर्शन देना चाहिए। यह सोच करके भगवान और रूप बना लिए, सेठ का एक रूप बना लिए और मार गहना गुड़िया पहन लिए और जो है एक अंडैची ले ली, बैग उसमें मार धन रखा हुआ, पूरा शरीर उनका सोना से जो है चमक रहा। इस तरीके से भेष बनाकर, सेठ का एक भेष बनाकर वो जो है दर्शन देने के लिए चल पड़े। और आद्या महाशक्ति यानी माता लक्ष्मी जी, वो भी जो है उनके साथ भगवान के साथ बोली, वो अभी अपना भेष बदल ली। अब ये दोनों लोग उस जगह गए जहाँ हरपाल सिंह जी सुनसान जगह पर एक रास्ते पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि मैं किसको लूटूं। वहां बैठे थे, कोई राहगीर आ जाएगा तो उसको लूट लूंगा, तो कल का जो है महात्माओं का जो भंडारा चलाना है वो चल जाएगा। तो वो बैठे ही थे, सोच रहे थे, तब तक कि भगवान माता लक्ष्मी जी के साथ पहुंच गए। जब पहुंच गए तो सेठ के और सेठानी के रूप में, तो हरपाल जी ने देखा, कहा ये तो बहुत अच्छी दौलत ये लोग पाने हुए हैं, इसे तो 8-10 साल तक तो हम तो भंडारा कर ही लेंगे, तो इनको लूटना जरूरी है। तो हाथ जोड़ करके हरपाल ने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा गांव है, तो गांव बताया। तो कहा इस गांव में हमने सुना है कोई हरपाल नाम का आदमी रहता। कहे हाँ। कहे वह बड़ा चोरी चमारी करता, बड़ा ठगैती करता है और दूसरों का धन लूट करके जो है तब संतों महात्माओं को भोजन कराता है, ये सब बकवास करता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया हरपाल ने भगवान से। तो हरपाल ने कहा कि वो बहुत बड़ा लुटेरा है, तो आप उसके गांव के रास्ते मत जाइए।
गांव के रास्ते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम रास्ता जानते हैं गांव से बाहर जाने वाला, बाहर बाहर या दूसरी जगह चले जाएगी। तो उसके बाद कहें ठीक है, आप हमको रास्ता बता दीजिए। हम बाहर कहें कि रास्ता बताना नहीं है, हमको रास्ता आपको दिखाना है, पहुंचा देना है। लेकिन हमारे घर पे कुछ मेहमान लोग आए हैं, उनको भोजन कराना है, तो कुछ हमको आप धन दे देते तो ठीक रहता, हम भोजन करा देते। तो भगवान ने कुछ धन दे दिया और वो गए अपना जो है भंडारा सामान खरीद करके। अब भंडारा चलने लगा। अपनी धर्मपत्नी से कहा कि सबको भंडारा खिलवा देना, हम कहीं और जा रहे हैं। इसके बाद जो है धर्मपाल आए और जंगल के रास्ते भगवान को और माता लक्ष्मी को ले जा रहे थे। जब घोर जंगल में पहुंचे तो धर्मपाल अपने रूप में आए और कहें कि मैं ही धर्मपाल हूँ, आप लोग जितना गाना पहने हो ये सब गाना यहाँ उतार दो। तो भगवान भी कांपने लगे और माता लक्ष्मी भी कांपने लगी। एक बनावटी तो करना था। तो सारा जब गाना उतार दिए तो भगवान एक अंगूठी पहने हुए थे, वह निकल नहीं रही थी। और भगवान ने कहा इसको छोड़ दो, ये नहीं निकल रही है, ये हमारे बचपन की है, निकल नहीं रही है। उसने कहा कि नहीं, जो है इसको हम जरूर निकालेंगे। तो कहा नहीं, रहने दो। तो नहीं माना वो। तो हरपाल ने जो है वो चाकू लिया है और कहा कि तुम्हारी अंगुली को काट के निकालेंगे। तो अंगुली को जैसे काटने के लिए वो चला तो भगवान और माता लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गए। तो जब अपने रूप में प्रकट हो गए तो देख करके वह जो है भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान ने कहा कि नहीं भक्त, तुमने बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया, संतों महात्माओं की सेवा किया है। और जिन लोगों का धन चुरा करके लूट करके तूने किया था, ये अच्छा काम किया, इसलिए उन लोगों को अच्छा फल मिला, उन लोगों को पुण्य मिल गया। और तुमने अपने लिए तो कुछ किया नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया था, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। भगवान ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि ये धन जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं, यह धन या पूरा जीवन भर कभी खत्म नहीं होगा और तुम इससे महात्माओं की सेवा को करते रहना। तो जब वो भगवान जाने लगे तो हरपाल ने यही कहा कि ये भगवान, हमारी जो धर्म पत्नी है उसने ही हमसे ये कहवाया था कि 1000 संतों महात्माओं को रोज भोजन कराना है, तभी हमने शादी किया। तो हमारी धर्म पत्नी के कारण आज हाँ आपने हमको दर्शन दिया, हमारी धर्म पत्नी को आप दर्शन दे दीजिए। तो धर्मपाल और जो है भगवान और माता लक्ष्मी जी जो है घर पे गए। अब घर पे गए तो उनको भी दर्शन दिया। तो मालिक ही समझाते हैं, संतों महात्माओं की आप सेवा करते हो तो संतों महात्माओं की सेवा का फल कभी निष्फल नहीं जाता है। हाँ, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी जो नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में यदि आपने कभी कोई ऐसा कदम उठा लिया जो संतों महात्माओं की सेवा के लिए है तो भगवान आपके ऊपर बहुत नाराज नहीं होते हैं, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे भक्तों की इन्होंने रक्षा किया, मेरे भक्तों के ये भूख प्यास से पीड़ित रहते, इनको इन्होंने भोजन पानी कराया, चाहे जैसी कराया लेकिन भोजन पानी तो कराया। तो भगवान प्रसन्न रहते। भगवान कहते हैं भूखी आत्मा को भोजन कराने जैसा पुण्य और कुछ होता नहीं है। पुण्य पुण्य बिन मिलन संता, तो बिना पुण्य के संत महात्मा मिलते नहीं। तो महात्माओं को भोजन कराना यही एक पुण्य है। और जो है भूखी प्यासी आत्माओं को, जीव जंतुओं को भोजन पानी खिलाना यह एक पुण्य है। इनको यही पुण्य से वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए इस पुण्य को करते रहना चाहिए, इस पुण्य को करते रहना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपनी नियत को साफ रखो। भगवान हर जगह मौजूद है, बस आपकी नियत साफ हो जाए तो भगवान आपको मिल जाएगा। हर जैसे को ऐसा है, आपकी नियत यदि खोटी है तो भगवान आपके लिए खोटा है, भगवान मिल नहीं सकते। यदि नियत आपकी साफ है तो भगवान आपके लिए निर्मल है, भगवान आपको मिल जाएगा। बस आप अपनी नियत को साफ रखो, अपने विचार को साफ रखो, तो सब जगह आपके लिए प्रभु भगवान ही है। बस नियत साफ हो जाए तो धीरे धीरे भगवान कोई न कोई जरिया बना देगा और भगवान से भेंट हो जाएगी। इसलिए पहले अपने सुधरो तो दुनिया सुधर जाएगी।
आप नहीं सुधरोगे तो दुनिया क्या सुधरेगी। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए कर भला तो हो भला। तुम भला करोगे दूसरे का तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। तुम दूसरे का बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा भले हो जाएगा। इसलिए अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा काम करने की सोचो, बुरा की कभी सोचो ही मत। प्रेमी भाई बहनों, आपको सत्संग वचन कुछ ठीक लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर अगला सत्संग आपको फिर अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।